कब तक रखना होगा बच्चे को? कुछ अरसा तो रखना होगा। अभी तो ठीक है, मगर कुछ देर बाद जब होश में आएगा तो बहुत शोर करेगा। बच्चों को संभालना ज़रा मुश्किल होता है। पैसे भी तो मुश्किल मांगे तुमने। बच्चा पुलिस वाले का बेटा है। अगर किसी सूरत पुलिस हम तक पहुंची तो बच्चे को जिंदा रखना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये बातें पहले तय हो चुकी थी, इनको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी बच्चे को देखते रहेंगे। सर, फोर्स वापस जा चुकी है और अब आप भी जा रहे हैं। नौरोज आदम के साथ हमारा क्या होगा सर? मेरा बेटा अगवा हो गया है। मेरी बीवी अकेली थानों के चक्कर काट रही है। इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। 5 साल का है मेरा बेटा। तुम्हें लगता है ना लाते मुझे दुनियापुर या नौरोज आदम की कोई परवाह होगी? जब पुलिस ही आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो आप वहां जाकर क्या करेंगे सर? अपने बेटे को ढूंढूंगा। जिस किसी ने भी किया है ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। सर, आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो, आपके पास कोई रास्ता तो रहा नहीं। डीआईजी साहब का तबादला हो चुका है और वहां आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। आपका तबादला सुनने में आया है कि किसी वक्त भी हो सकता है। तो आप साहब से मदद क्यों नहीं ले रहे? कौन सा? नौरोज आदम। क्या कर सकता है? वो तो खुद इन सलाखों के पीछे बैठा है। जेल में बैठे बैठे वो डीआईजी का तबादला करवा सकता है, तो उससे मदद मांगने में क्या बुराई है? मेरा बेटा शहर में अगवा हो गया है, 5 साल का है, और मेरा पहला शक तुम पर क्या है? बच्चे हो कल के तुम, मेरी दुश्मनी के म्यार पे पूरे नहीं उतर सकते। यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। अभी फोन आया मेरे पास, कहा गया है कि अगर तुम्हें हवालात में जान से मार दूं तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। तो क्या सोच रहा है? मार दो? तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? औलाद का मामला है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारी सरकार का बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मेरे मरने पर तुम्हारी बरादरी के लोग बहुत खुश होंगे। बेटा वापस मिल जाएगा। कह देना जेल से भाग रहा है, इसलिए मार दिया। तुम्हारे पास कभी भी ना आता अगर आईजी साहब का तबादला ना हुआ होता। तुम्हारे पास आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा बेटा मिल जाएगा, लेकिन औलाद का मामला है। इतना मजबूर हो चुका हूं कि कहीं भी किसी के भी पास जा सकता हूं मैं। औलाद बड़े बड़े बादशाहों को फकीरों की दहलीज तक ले आती है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम मेरी मदद करोगे? आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? मैंने तो यह भी कहा था कि कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं, दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूं जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकते। जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। जाओ।
चल बैग एल। चल। और पिछली दफा तूने पैसे नहीं दिए थे, इस दफा मार खाएगा। जी दे दूंगा। हाँ चल भाई। हेलो जी, ये मेरा नाम पता चला गया। इकबाल, फोन। जी साहब बोल रहा हूँ। जी साहब। मीर हसन का बेटा गवाह हो गया है, वो शहर गया है। मैंने उससे कहा है कि उसका बेटा उसके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। जी हो जाएगा साहब। शामिर और शाबाश दोनों अपने साथियों के साथ शहर में। मैं शहर की दूसरी लोगों से भी कह दूंगा कि बच्चा ऐसे जो के घर पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए। साहब, जेल में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। और चल बैग एल। चल। और पिछली दफा तूने पैसे नहीं दिए थे, इस दफा मार खाएगा। जी दे दूंगा। हाँ चल भाई। हेलो जी, ये मेरा नाम पता चला गया। इकबाल, फोन। जी साहब बोल रहा हूँ। जी साहब। मीर हसन का बेटा गवाह हो गया है, वो शहर गया है। मैंने उससे कहा है कि उसका बेटा उसके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। जी हो जाएगा साहब। शामिर और शाबाश दोनों अपने साथियों के साथ शहर में। मैं शहर की दूसरी लोगों से भी कह दूंगा कि बच्चा ऐसे जो के घर पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए। साहब, जेल में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। बीबी जी नीचे आपको बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं, नवाब साहब भी वहीं बैठे हैं, बाकी सारे लोग भी आए हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। दरअसल मैंने ये कहा है कि रात बहुत हो गई है, आपके सोने का वक्त है, आप जाइए।